गाइडलाइन में वृद्धि की जा रही है उससे आम जनता को बहुत ही नुकसान हो रहा है। भैया क्या होता है, हर किसी का सपना होता है एक छोटा सा मकान ले ले और छोटा सा प्लॉट ले ले, और जिस तरीके से सरकार के द्वारा स्टाम्प ड्यूटी बढ़ा दी गई है वापस नहीं लेते। हम अल्टीमेट देने आज जाएंगे एसडीएम साहब को, अगर एसडीएम साहब वहां पहुंचाएंगे सीएम साहब तक, अगर उनके बाद भी अगर वो नहीं मानते, नहीं सुनते हैं, तो उसके बाद हम एक दिन का चक्का जाम करेंगे। अगर उसके बाद भी नहीं होता तो सीएम हाउस भी हम घेरेंगे। इनका राष्ट्रवाद समझ से परे है कि ये किसी को खुश नहीं देखना चाह रहे हैं। यहाँ जमीन के काम में तो किसानों को और उपभोक्ताओं को परेशान किए हुए हैं, और वहाँ जो धान खरीदी चल रहा है वहाँ पर टोकन लेना भी एक युद्ध के समान हो गया है। किसान आज धान बेचने के लिए मशक्कत कर रहा है, उससे पहले खाद के लिए मशक्कत कर रहा था, उसके पहले बीज के लिए मशक्कत कर रहा था। तो ये सीधा सीधा जो सरकार निकम्मी है। सरकार का आंख खुलना चाहिए कि ऐसे कलेक्टर को ऐसा वित्त मंत्री बना के अपने प्रदेश का ऐसी तैसी कर रहा है, ऐसे कलेक्टर को बदले, ऐसे वित्त मंत्री बदले। इससे अच्छा तो कांग्रेस सरकार था। मैं लोगों से निवेदन करता हूँ कांग्रेस सरकार को पुनः लाए, अपने जीवन की गलत नीति है तो मुझे भी विरोध करना पड़ेगा, क्योंकि मैं जनता के साथ जुड़ा हुआ हूँ। इन्हीं जनता की नीतियों को लेकर हम सरकार के पास जाते हैं। वृद्धि 10% से लेकर 300% तक हुई है, और एक आम व्यक्ति 1 डिसमिल 2 डिसमिल 5 डिसमिल का प्लाट अब छत्तीसगढ़ में खरीद नहीं सकते। ये सरकारी रेट में बेतहासा वृद्धि कर दिए गए है, जेकर कारण जिन्हें जमीन के कारोबारी करिए मन भर ये एक पहाड़ बन के टूट गए। पहाड़ बन के काबर टूटे है मैं आप मतलब बता दूं कि जमीन के जन कारोबारी करत रही है ओमा जिन्हें बहुत ज्यादा वृद्धि। 10 लाख की जमीन को 1 करोड़ करती है, किसान बेचेगा फिर लेगा कैसे? और रजिस्ट्री चार्ज इतना हो गया है कि लोग जिससे ज्यादा जमीन उससे ज्यादा रजिस्ट्री चार्ज। तो ऐसे बेईमान सरकार को पब्लिक देख रही है, इस बार उसको बदलेंगे। इसलिए बदलेंगे कि किसी को जीने से मनमाने ढंग से पंजीयन के दर में वृद्धि किया गया है, उससे आम जनता में काफी दुख और नाराजगी है। आम आदमी अपना सपना होता है रोटी कपड़े और मकान का, पर मकान के काम में जब पंजीयन होता है तो किसान जमीन बेचता है या भूस्वामी जमीन बेचता है, तो बीच में एक सरकार एजेंसी का काम करती है। कांग्रेस सरकार थी, उसने जमीन पर 30% का छूट दी थी। इसने छूट को हटा दिया और जो पंजीयन शुल्क 4% को रखा रहा, उस 30% को हटने की वजह से आज हम जमीन का शुल्क आज दुगना से चौगुना हो गया है। इसकी हम रोड की लड़ाई लड़ रहे हैं, इस लड़ाई को हम आगे भी ले जाए। वे है सर्वदलीय मंच बनाकर, और इसमें जो किसानों की जमीन थी पहले एकड़ में होता था, आज उसको स्क्वायर फुट में कर दिया गया है। उसके बाद ये 20 तारीख को जो तानाशाही रवैये से बनाया गया है, अलग से गाइडलाइन बनाया गया। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ में अभिषेक वर्मा। आप देखा था गुरुजी टीवी। जमीन के सरकारी रेट में बेतहासा वृद्धि कर दिए गए है, जेकर कारण जिन्हें जमीन के कारोबारी करिए मन भर ये एक पहाड़ बन के टूट गए। पहाड़ बन के काबर टूटे है मैं आप मतलब बता दूं कि जमीन के जन कारोबारी करत रही है ओमा जिन्हें बहुत ज्यादा वृद्धि कर दिए गए है, जेकर कारण जतका कारोबार है आज सब्बो जन मिल के जिन्हें एक विरोध प्रदर्शन करत है। विरोध प्रदर्शन जिन्हें भिलाई की करत हवा, वो भिलाई में जिन जतका जन कारोबार हवा सब जन विरोध प्रदर्शन करते हैं। साथ ही साथ आप मतलब बता दूं कि विरोध प्रदर्शन के समर्थन करे बर जिन्हें कांग्रेस के सब्बो नेता मन पहुंचे है, साथ ही साथ भाजपा के कुछ कार्यकर्ता मन पहुंचे हवा और कहत हवा भाजपा के कार्यकर्ता उनके कहना हवा कि यदि सरकार है कुछ गलत नियम लाही, यदि कोई गलत नीति चालू करी तो हमन ओकर पुरजोर तरीका से विरोध करब। काबर की एमा जिन्हें जनता जनार्दन मन के बिल्कुल ये ओकर साथ अन्याय हुआ थे, ऐसे जिन्हें भाजपा के कार्यकर्ता मन के कहना हवा। साथ ही साथ भाजपा के कार्यकर्ता की ये भी कहना हवा कि यदि हमन पार्टी से जुड़े हमन तब पार्टी के लिए हमन बिल्कुल निष्ठा के साथ पार्टी के लिए काम करब, लेकिन ये प्रकार के यदि कोई काम करी तो हमन ओकर पुरजोर तरीका से विरोध करब। साथ ही साथ आप मतलब बता दो कि विरोध प्रदर्शन है बाजार चौक में हो, बाजार चौक के जतका कारोबार हवा उमन सब जिन्हें पूरा जिन्हें दुकान बंद कर दिए गए और विरोध प्रदर्शन करते हैं। विरोध प्रदर्शन के साथ साथ आप मतलब बता दो कि जतका विरोध प्रदर्शनकारी रही सो सब जन जिन्हें पूरा जिन्हें पैदल चल के जिन्हें तहसील कार्यालय पहुंचे से, और तहसील कार्यालय में जिन्हें सीएम विष्णुदेव साय के नाम जिन्हें ज्ञापन सौंपी से, वो ज्ञापन सौंपे के बाद बोली से अल्टीमेटम दे यदि 3 दिन के भीतर में यदि जन भी वृद्धि करेगे और वृद्धि में यदि कमी नहीं हुई तो क्रमबद्ध तरीके से जिन्हें आंदोलन करे जाइए। आप मतलब बता दो कि जमीन से संबंधित जेन भी समस्या हवा और सब्बो समस्या
जिन है मेंशन हवे, जैसे कि आप मला बता दो कि 5 डिसमिल जिन जमीन हवा यदि आप ओमा रजिस्ट्री कराता तो ओमा भी शुल्क लगत रही, लेकिन इखर मांग हवे कि 5 डिसमिल तक यदि जमीन को चढ़ाते तो ओमा जिन है वो निःशुल्क होना चाहिए, इसे करके इखर मांग हवे। अब देखे वाली बात ये हुई कि इखर मांग कब जल्दी पूरा होते, बाकी आप वीडियो में आगे देखो कि का कुछ मन मांग करे हवे, और वीडियो के पूरा डिटेल आप वीडियो जब देखो तो आप लोग पता चली क्या होगा कुछ इधर मांग। जी, किस तरीके की दिक्कतें आप लोगों को आ रही हैं? आज जो हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं सर्वदलीय मंच बनाकर, और इसमें जो किसानों की जमीन थी पहले एकड़ में होता था, आज उसको स्क्वायर फुट में कर दिया गया है। उसके बाद ये 20 तारीख को जो तानाशाही रवैये से बनाया गया है, अलग से गाइडलाइन बनाया गया है, जिसमें हर किसी को, किसी में 10%, किसी में 20%, किसी में 50% ऐसे जो वृद्धि हुई है, तो आम जनता का जो सपना था घर बनाने का, मेरा भी एक सपना होता है, मैं भी एक ज़मीन लूँ, मकान बनाऊं, लेकिन अब वो सपना तो टूट गया, मकान बना ही नहीं सकता, क्योंकि इस वृद्धि में कहाँ से कोई अब मकान बना पाएगा। इसीलिए आज हम लोग ने सब सर्वदलीय मंच बनाकर आज एक मुहिम छेड़े हैं सरकार के खिलाफ कि इसको वृद्धि जो बढ़ किए हैं इस वापस ले, और जल्द से जल्द वापस ले। अगर ये वापस नहीं लेते, हम अल्टीमेट देने आज जाएंगे एसडीएम साहब को, अगर एसडीएम साहब वहाँ पहुँचाएंगे सीएम साहब तक, अगर उनके बाद भी अगर वो नहीं मानते, नहीं सुनते हैं, तो उसके बाद हम एक दिन का चक्का जाम करेंगे। अगर उसके बाद भी नहीं होता तो सीएम हाउस भी हम घेरेंगे, अगर वो भी नहीं होता तो हम यहाँ पे छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान भी करेंगे, छत्तीसगढ़ भी बंद करवाएंगे हम। और ये लड़ाई हमारी आगे जब तक ये वापस नहीं हो जाता रेट, तब तक हम ये लड़ाई लड़ती ही रहेंगे। मेरा नाम सुप्रिय टेम्भुरकर, मैं चरोदा से। सरकार की गलत नीति है तो मुझे भी विरोध करना पड़ेगा, क्योंकि मैं जनता के साथ जुड़ा हुआ हूँ। इन्हीं जनता की नीतियों को लेकर हम सरकार के पास जाते हैं। वृद्धि 10% से लेकर 300% तक हुई है, और एक आम व्यक्ति 1 डिसमिल, 2 डिसमिल, 5 डिसमिल का प्लाट अब इस छत्तीसगढ़ में खरीद नहीं सकता। जिस तरह हम एक बैंक के लिए 5 रुपए का भी चेक काटते हैं, तो बैंक उस 5 रुपए के चेक को भी क्लियरेंस करता है। 5 डिसमिल की रजिस्ट्री को बैन किया गया, कहीं ऐसा रेवेन्यू एक्ट में कहीं नहीं लिखा गया है। वृद्धि इतनी हुई है कि आम व्यक्ति अब जमीन खरीदना दुर्लभ हो गया है। ये बिल्डरों को फायदा पहुंचाने की स्कीम है, और एक बहुत बड़ा छत्तीसगढ़ में स्कैंडल होगा आर्थिक। जो ग्रामीण क्षेत्र के बैंक है, उस क्षेत्र में अगर 20 लाख रुपए एकड़ की जमीन है, उसका रेट अगर 1 करोड़ रुपए एकड़ कर दिया गया है, तो बैंक उस गाइडलाइन के तहत में उसको लोन देने के लिए बाउंडेड है। ये आज स्कैंडल दिख नहीं रहा है। 5 साल बाद ग्रामीण क्षेत्र के समस्त बैंक बंद हो जाएंगे। ये इतना बड़ा स्कैंडल है। जिस हिसाब से मनमाने ढंग से पंजीयन के दर में वृद्धि किया गया है, उससे आम जनता में काफी दुख और नाराजगी है। आम आदमी अपना सपना होता है रोटी कपड़े और मकान का, पर मकान के काम में जब पंजीयन होता है तो किसान जमीन बेचता है या भूस्वामी जमीन बेचता है, तो बीच में एक सरकार एजेंसी का काम करता है। तो आपको पंजीयन का शुल्क पहले भी दिया जा रहा था, अब भी दिया जा रहा है, पर एकाएक 2 गुना से 5 गुना तक बढ़ा देना ये तानाशाही पूर्वक आदेश है, और इसको तत्काल वृद्धि से तत्काल प्रभाव से वापस लेना चाहिए। और जमीन आज हर व्यक्ति की जरूरत है। जो भी छोटे मोटे अपनी कमाई से बचत करता है, तो वो अपना जमीन खरीद के अपने परिवार को सुरक्षित करने के लिए, अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए उसमें व्यावसायिक निर्माण, आवासीय निर्माण, उद्योग का निर्माण, जो भी निर्माण करता है, पर इस जमीन के काम को टोटल टारगेट किया जाना भी एक दुर्भावना दिखाता है। तो ये जो एकजुटता दिख रही है, इसमें कोई राजनीतिक दल के नहीं है, और ये इत्तेफाक है कि हम लोग भी जमीन के काम से लगभग जुड़े हुए रहते हैं, किसान लोग। तो ये जो एकजुटता दिख रही है, वो निश्चित तौर पे सरकार के खिलाफ एक विरोध का वातावरण तैयार हो रहा है, और सरकार को संवेदनशील होके सोचना चाहिए, न कि संवेदनहीन होके तानाशाही करना चाहिए। जनता के हित में मूल्य वृद्धि दर तत्काल वापस होना चाहिए, और एक आंशिक रूप से हर साल होता था 5%, 10%, 20%, एक जायज लगता है कि चलो महंगाई बढ़ी है तो जमीन का भी बाजार मूल्य बढ़ा है, तो उसमें पंजीयन शुल्क बढ़ा है, पर एकाएक 5 गुना तक कर देना। और जो नगर पालिका, नगर निगम का क्षेत्र है, उसमें कृषि भूमि बेचना लगभग प्रतिबंधित कर दिया गया है, क्योंकि स्क्वायर फीट में रेट में बहुत जमीन आसमान का फर्क हो जाता है, एकड़ और स्क्वायर फीट में। तो इससे एक हताशा बढ़ेगी आम जनता में, किसानों में निराशा बढ़ेगी, और ये इनका राष्ट्रवाद
समझ से परे है कि ये किसी को खुश नहीं देखना चाह रहे हैं। यहाँ जमीन के काम में तो किसानों को और उपभोक्ताओं को परेशान किए हुए हैं। और वहाँ जो धान खरीदी चल रहा है वहाँ पर टोकन लेना भी एक युद्ध के समान हो गया है। किसान आज धान बेचने के लिए मशक्कत कर रहा है, उससे पहले खाद के लिए मशक्कत कर रहा था, उसके पहले बीज के लिए मशक्कत कर रहा था। तो ये सीधा सीधा जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदल दी। मेरे साथ एक साथ बोल, जो सरकार निकम्मी है। सरकार का विरोध प्रदर्शन इसलिए किया जा रहा है कि जो भूपेश सरकार था, भूपेश जी का सरकार, उसमें लोग बहुत सुखी थे। जिस दिन से भाजपा सरकार आया उस दिन से लोग, जमीन हो, किसान हो, बिजनेसमैन हो, सब दुखी हैं। सिर्फ ये बेईमानों का सरकार है। इसका स्पष्टीकरण ये दिख रहा है कि पहले तो बिजली बिल में धोखा हुआ। बिजली बिल को हमारी सरकार, कांग्रेस सरकार, भूपेश सरकार जी उसको माफ करके कहते हैं। उसमें आज दोगलाई नीति ये है कि 200 रुपया 200 यूनिट करके उसमें भी दोगलाई कर दिया। 200 यूनिट तो एक गरीब आदमी चलाता है, उसको माफ किया, उसमें 201 हो जाएगा तो आपका माफी खत्म। तो बिजली बिल में ऐसी खत्म हो गया। उसके बाद धान में आज लोग खरीदी जाके वहाँ नंबर लगा रहे, उसमें भी सर्वर डाउन करके रखा है। मतलब सरकार का बेईमानी स्पष्ट। अभी जमीन में तत्काल जिसके लिए हम धरना प्रदर्शन सामने आए हुए हैं उसमें 10 गुना रेट कर दिए हैं। आज 10 लाख की जमीन को 1 करोड़ कर दिया। किसान बेचेगा फिर लेगा कैसे? और रजिस्ट्री चार्ज इतना हो गया है कि लोग जिससे ज्यादा जमीन उससे ज्यादा रजिस्ट्री चार्ज। तो ऐसे बेईमान सरकार को पब्लिक देख रही है। इस बार उसको बदलेंगे, इसलिए बदलेंगे कि ये किसी को जीने नहीं दे रहा है। मतलब आज स्थिति ये हो गया, लोग धन वाले रहे या गरीब रहे, मरने की स्थिति में आ गया है। ये सरकार का मनमानी है, उसको बदलेंगे। पहले भूपेश सरकार जी में 5 डिसमिल का जमीन का रजिस्ट्री टुकड़ा करके लोग अपना जीवन यापन कर रहे थे, आज उसको भी बंद करके रखा है। कि करना क्या चाहता है समझ नहीं है। ये आपका ओपी चौधरी जी है जो जिला में कलेक्टर था, आज मिनिस्टर बना दिए हैं, तो वो प्रदेश को भी कलेक्टर के हिसाब से चला रहा है, जबकि जनप्रतिनिधियों का ये नहीं गुण रहता। इस सरकार का आंख खुलना चाहिए कि ऐसे कलेक्टर को ऐसे वित्त मंत्री बना के अपने प्रदेश का ऐसी तैसी कर रहा है। ऐसे कलेक्टर को बदले, ऐसे वित्त मंत्री बदले। इससे अच्छा तो कांग्रेस सरकार था। मैं लोगों से निवेदन करता हूँ कांग्रेस सरकार को पुनः लाए, अपने जीवन सुरक्षित करें। जय भारत, जय छत्तीसगढ़। इस चैनल के माध्यम से मैं चौरदा की और विनोद कुमार बिलायती चौरदा जन एकता भू अधिकार मंच के आज बैनर तले आज हम ये छत्तीसगढ़ के जो कलेक्टर जमींदार था उसको वापस करने की मांग कर रहे हैं। इससे पहले जो पूर्व में कांग्रेस सरकार थी उसने जमीन पर 30% का छूट दी थी। इसने छूट को हटा दिया और जो पंजीयन शुल्क 4% को रखा रहा, वो 30% जो हटने की वजह से आज हम जमीन का शुल्क आज दुगुना से चौगुना हो गया है। इसकी हम रोड की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस लड़ाई को हम आगे भी ले जाएंगे। और इसके अलावा जो 5 डिसमिल जमीन का जो रजिस्ट्री होता था उसको भी रोक लगा दिया, उसको भी हटाया जाए ताकि एक परिवार को जमीन का जो मनमाना सपना पूरा हो। यह मांग हम प्रशासन कर रहे हैं।